ओके गाइस, तो हम लोग देखने जा रहे हैं अपना अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट का जो अपना बैच है 2022 टू 2024 इसका क्वेश्चन पेपर। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो जैसे आपको ऑलरेडी GNDU का ये क्वेश्चन पेपर है, ऑलराइट, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड। तो लेट्स सी, तो वी नो कि इसका पैटर्न का होता है टाइम अलॉटेड 3 आवर्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 70 का क्वेश्चन पेपर होता है इस सब्जेक्ट का, और 4 सेक्शंस में हमारा पेपर डिवाइडेड होता है और हर सेक्शन में से ईच क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक सेक्शन में से करके 4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, और जो 5th क्वेश्चन है वो किसी भी सेक्शन में से अटैम्प्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। तो नाउ देखेंगे सेक्शन ए। तो कई सेक्शन ए अगर हम नोटिस करें तो जो स्मूथ क्वेश्चन आया, एल्यूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट पूछा गया तो फॉर श्योर वैसे भी हर आंसर में सबसे पहले इंट्रो देना है, देन मीनिंग देना होता है। इसमें मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग आएगा, देन डेफिनेशन 2 या 3 मार्जिनलाइजेशन की आएंगी, राइट। उसके बाद अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो, फिर अगर इसकी टाइप्स पता है वो लिख सकते हो। देन उसके बाद इसी तरह से कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं किसी चीज़ पर, राइट। तो मतलब अपने अकॉर्डिंगली आंसर को इलेबोरेट करने का आपके पास पूरा चॉइस मिला है इसमें, क्योंकि उसने इन जनरल कॉन्सेप्ट पूछा है मार्जिनलाइजेशन का, ऑलराइट। तो अब इसके बाद ये पार्ट अपना 10 मार्क्स का है, तो अप्रॉक्स 4.5 to 5 पेजेस जाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, ऑलराइट, इसके लिए। एंड रिमेंबर इसमें फ्लो चार्ट्स ज़रूर यूज़ करना। तो एक टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन होती हैं, तो उसके बेसिस पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। एंड एक फ्लो चार्ट इसमें वो भी बना सकते हो, ग्रुप्स दैट आर मोस्ट वल्नरेबल टू मार्जिनलाइजेशन। तो उसमें आ जाता है अपना चिल्ड्रन, ओल्ड एज, जो डिसेबल्ड होते हैं, इस तरह से 4 कैटेगरीज होती हैं। तो वो फ्लो चार्ट भी इसमें आ सकता है इस आंसर में। तो 2 फ्लो चार्ट्स तो मैंने आपको ऐसे बता दिए। देन हाउ टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एजुकेशन एनवायरनमेंट, दिस इज़ वेरी इजी पोर्शन। तो अगर ये 4 मार्क्स में है तो अप्रॉक्स इसको आप 2 पेजेस दे दो तो बेस्ट रहेगा, राइट। तो या 1.5 भी दे सकते हो। तो कह रहे इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसे बनाना है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि जो लोग मार्जिनलाइज हो चुके हैं, जो चिल्ड्रन मार्जिनलाइज हो चुके हैं, उनको अपनी क्लासरूम के इन्वायरमेंट में कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकें, तो उसके आधार पर पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये इस पे लाइक आप लोग को अगर 1.5 पेज भरना है तो उसमें अप्रॉक्स 6 से 7 पॉइंट्स लिख दो, करीब करीब 1 से 2 लाइन में एलेबोरेशन दे दो हर हेडिंग की, राइट। हेडिंग फॉर्म में पॉइंट्स लिखना है, लास्ट में हाफ पेज का कंक्लूजन दे देना, ऑल राइट। तो देन सेकेंड क्वेश्चन हैज़ कम, डिस्कस द रोल प्लेड बाय कम्युनिटी एंड रिलीजन इन लर्निंग एंड कॉग्निशन इन एडोलेसेंस। तो कम्युनिटी और रिलीजन का रोल पूछा गया लर्निंग और कॉग्निशन में। तो बेसिकली पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कम्युनिटी, राइट। तो जब कम्युनिटी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो इन जनरल दे दो, उसके बाद मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, एंड देन विल कम, अगर आपको कम्युनिटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हाफ पेज का कुछ पता है या कुछ आप रेलेवेंट फ्लो चार्ट बना सकते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक। तो टॉपिक में फर्स्ट चीज़ आ जाएगी आपकी रोल प्लेड बाय कम्युनिटी फॉर लर्निंग, ठीक है। रोल प्लेड बाय कम्युनिटी फॉर लर्निंग, इतनी चीज़। तो इसके ऊपर आप ऐसा लाइक 1.5 पेज कवर करने की कोशिश करो। तो फिर उसके बाद सेकंड आप लिखोगे टॉपिक रोल प्लेड बाय कम्युनिटी फॉर कॉग्निशन, राइट। तो अगर आप लोग CSG पब्लिशर की बुक रेफ़र कर रहे हो तो उसमें क्लियर कट उसने सेपरेट टॉपिक्स दे रखे हैं हर एक के लिए। तो राइट, आप उसके बेसिस पर पॉइंट्स लाइक आइडिया ले सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाफ आंसर कंप्लीट। इसके बाद में आएगा अपना रोल प्लेड बाय रिलीजन फॉर लर्निंग, एंड इसको भी सिमिलरली 1.5, पिछले को भी 1.5,
तो उससे पिछले को भी 1.5, तो अप्रॉक्सीमेट आपका 4.5 पेजेस ऐसे गए। बाकी इंट्रो, मीनिंग और डेफिनेशन में भी 1 to 1.5 पेज आएगा, और उसके बाद फाइनली आ जाएगा रोल प्लेड बाय रिलीजन फॉर कॉग्निशन। तो इस तरह से ये आंसर 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बनाना, और लास्ट में हाफ पेज का कंक्लूजन लिखना है, राइट। तो 6.5 to 7 पेजेस फॉर 14 मार्क क्वेश्चन। तो लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन। तो सेक्शन बी, तो अब पूछा गया बेसिक फीचर्स ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और साथ ही में पूछा गया हाउ कैन दिस थ्योरी बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। तो अब जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसकी बात, तो अब देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में पियाजे की थ्योरी नहीं पूछी गई, उसके फीचर्स पूछे गए हैं, राइट। तो एक चीज़ हमें नोटिस करनी होगी कि फीचर्स आपको वही अगेन दैट बुक द वन विच आई वॉज फॉलोइंग वॉज एसजी पब्लिशर, तो उसमें फीचर्स एज सच मेंशन्ड है। तो बट मैंने लाइक जब अपने टाइम पे ये आंसर अटैम्प्ट किया था, तो हाउ आई डिड वॉज कि आई रोट इंट्रोडक्शन, and then after that I wrote some basic concepts of Piaget theory which was about half page, तो 1 पेज मैंने ऐसे कवर किया। उसके बाद मैंने एक पेज पे पियाजे की थ्योरी के जो स्टेजेस हैं, राइट, उसको मैं लाइक 1/2 to 1 पेज मैंने उसके लिए लिया, और उस पर मैंने उसको सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ब्रीफ में फ्लो चार्ट के रूप में एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो 2 पेजेस मेरे ऐसे कवर हो गए। उसके बाद में आया फीचर्स पे, तो फीचर्स के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 पेजेस लिए, राइट। उसके बाद ये जो ये फर्स्ट पार्ट फीचर्स, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा डन है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ माई दिस पोर्शन, राइट, दिस इज़ नथिंग बट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी। तो इसके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2.5 पेजेस लिया, एंड हाफ पेज पे कंक्लूजन आ गया। तो ओके, तो दिस वॉज दिस आंसर। अब पियाजेस थ्योरी है, तो इसमें वेरी मच डायग्राम्स यू हैव, a lot of diagrams, flow charts and everything, right? So इस आंसर की तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। देन आता है स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। अगेन अब देखो इसने स्टर्नबर्ग की थ्योरी पूछ लिया, तो स्टर्नबर्ग की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके जो की पॉइंट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अपनी थ्योरी में वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उनको स्टार्टिंग में 3-4 जो भी वर्ड्स होंगे उनको, जैसे आई थिंक 5-6 थे उसके लाइक, तो उनको पहले ब्रीफ में एक 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में उसकी जो थ्योरी के स्टेप्स हैं या जो पॉइंट्स हैं मेन, उनको पहले एक बेसिक से फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब कर देंगे, बिकॉज इसमें ज़्यादा फ्लो चार्ट्स नहीं बनने वाले, डायग्राम्स भी नहीं है कम ज़्यादा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में फाइनली उसकी थ्योरी एक्सप्लेन हो जाएगी, और उसके बाद एप्लीकेशन इज अगेन नथिंग बट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यू कैन से। तो इस वे में तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 पेजेस for each portion of the answer. Then section C, define social constructivism. Now social constructivism, अब अगेन अगर आपको इस आंसर में ये वर्ड ना भी मेंशन हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में रॉगर जो है, रॉगर उनकी सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी है, तो फॉर श्योर ये वहीं से आया क्वेश्चन। देन सबसे पहले डेफिनेशन पूछी है, तो इससे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म या कंस्ट्रक्टिविज़म की। देन आएगा अपना कार्ल रॉजर की जो थ्योरी है ना, उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो ब्रीफ में, राइट। बिकॉज आप खुद से देखो, ये जो फर्स्ट पोर्शन है दिस इज़ ऑफ 6 मार्क्स, तो एक डेफिनेशन थोड़ी 6 मार्क्स में वो करेगा। तो राइट, इसके लिए आपको सबसे पहले इंट्रो, मीनिंग इफ पॉसिबल, डेफिनेशन, उसके की कॉन्सेप्ट्स, और उसकी थ्योरी इन फ्लो चार्ट यू कैन एक्सप्लेन। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 पेजेस इसके लिए 2 और 3 यू कैन से। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द आंसर, दैट इज द फीचर्स ही इज आस्किंग फॉर। तो फीचर्स को 2.5 to 3 पेजेस दो, और उसके बाद हाफ पेज पे कंक्लूजन, राइट। तो इसमें भी आपके फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है। देन एरिक्सन्स साइको सोशल थियरी, तो एरिक्सन की अब उसने स्टेजेस एज सच मेंशन करके पूछा, तो अगेन सिमिलर पैटर्न, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कुछ अगर किसी टर्म का मीनिंग या की कॉन्सेप्ट्स वो हो गया। उसके बाद फाइनली उसके स्टेजेस लिखेंगे उसकी थियरी के, तो इसके साथ आपके 3 to 3.5 पेजेस कवर हो जाएंगे। तो आपको ट्राई करना है, बिकॉज एक ही पार्ट में उसने कोई एक ही चीज़ पूछी है क्वेश्चन में, तो ट्राई कि जो उसके स्टेजेस तक ही आपका 4.5 to 5 पेजेस भर जाएँ।
और उसके बाद में फाइनली अगर आपको दिख रहा है कि अब अभी भी 2 पेजेस हैं इस आंसर के लिए, तो यू कैन राइट half or maybe more than half and less than 1 page for features, and again the similar length for educational implication, और finally conclude कर देंगे. Alright, and now let's come to section D. तो section D में first question very very basic and very very general. तो इसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग बना सकते हैं. हाउएवर इस टाइप के आंसर्स में डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आपके पास कम होंगे, बट स्टिल you can like make some diagrams within the points that you are going to discuss, right? So सबसे पहले आ जाएगा role played by teacher पूछा गया है in different settings of learning environment. तो इस आंसर में इंट्रोडक्शन और कोई रेलेवेंट लाइक लर्निंग एनवायरनमेंट की कोई मीनिंग दे सकते हो आप, ये क्या है उसका हमने डेफिनेशन अगर एक आध पॉसिबल हो तो ट्राई करना. देन फाइनली अपना क्वेश्चन ही स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट. और अगर आपके दिमाग में कोई फ्लो चार्ट है इससे रिलेटेड, कोई बेसिक भी हो, तो आप लोग अपना रेलेवेंट आंसर स्टार्ट करने से पहले वो बना सकते हैं, राइट. तो देन रोल प्लेड बाय टीचर, इसमें लॉट ऑफ पॉइंट्स आर देयर लाइक, तो मतलब ईच पॉइंट को, ईच हेडिंग को आपने 3 to 4 या 2 to 3 इतने लाइन्स में ही एक्सप्लेन करना है, राइट. तो वो सब आप लिख सकते हो. फिर लाइक इसमें कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं जैसे लाइक प्रोवाइड मोटिवेशन करके. तो अब मोटिवेशन के अंडर आप लोग एक फ्लो चार्ट दे सकते हो, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. तो उसमें बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, राइट. तो दैट इज़ इंट्रिंसिक इंटरनल और एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल मोटिवेशन, राइट. तो इस टाइप से आप लोग कुछ फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं. तो इस तरह से 7th क्वेश्चन कवर हो जाएगा. दैन 8th क्वेश्चन डिफाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग. अगेन जस्ट सी कि उसने डिफाइन वर्ड यूज़ किया है, बट उसने इसको 6 मार्क्स में डाला गया, तो इसको ध्यान से देखना. तो अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, दैन डेफिनेशन ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, एटलीस्ट 2 definitions because specifically the word definition is there. Then after that you can like talk about like some features of collaborative learning or something like that, and then try to think about a flow chart, right. And afterwards तो इसमें 6 मार्क्स का ये पोर्शन होगा. देन आफ्टर दैट 8 मार्क्स में उसने पूछा हाउ कैन इट फैसिलिटेट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर. तो ये एज सच क्वेश्चन अपने टॉपिक है सिलेबस में, और एज सच ही क्वेश्चन आया हुआ. तो इसका शॉर्ट पॉइंट्स अपने मैंशन होते हैं, तो वो पॉइंट्स मैंशन कर देने. 8 मार्क्स में है तो ट्राई 3.5 to 4 pages, and after that conclude with a half page. Okay, so this was your exam of understanding the learner and learning environment, right. So yeah, this is the question paper. So it is also there in the Punjabi version as well as Hindi version. So like if you are unable to comprehend the meaning of any English word, you can take help from this Punjabi as well as Hindi version. Okay, thank you.